गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज थर्ड ईयर बच्चों के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज 15 अगस्त है तो कल 16 अगस्त को 16 तारीख को आप पेपर देंगे। ये कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पेपर में आया वो क्वेश्चन आज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके नोट्स बना के रख सकते हो, जिससे कि कल आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप परेशान होंगे। ओके, पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना। जैसे हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन आया, पॉलिटिकल में भी आपको 3 क्वेश्चन लिखने के लिए आपका आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, भूमंडलीकरण पद से आप क्या समझते हो, या भूमंडलीकरण क्या है, उसको वैश्वीकरण भी कहते हैं। जो ग्लोबलाइजेशन जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता होगा, वो उसका यूज कर सकते हैं। इसके विभिन्न आयाम देखो बेटा, इतनी साल आया हुआ है। आयाम के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक और अब 3 आयाम के बारे में आपको नॉलेज है, तो ये तीनों आयाम में से कोई भी आयाम 2 आयाम आपका आ सकता है, वो तीनों आयाम आप कर सकते हो। ठीक है, वो आप देखो, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों आयाम में कभी 2 आयाम आ गया, कभी तीनों आ गया, और सिर्फ यही आ सकता है भूमंडलीकरण क्या है, वो तो ग्लोबलाइजेशन में आपका आ गया, लेकिन इसमें ये आयाम के बारे में आएगा। और एक बात आप सबको अच्छी तरह से ध्यान देना, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण दोनों एक ही चीज़ है। बच्चे पढ़ के जाते हैं भूमंडलीकरण और आता है वैश्वीकरण, कहते हैं कहाँ है, वो क्वेश्चन नहीं आया। तो ये कितनी बार आया, 2012, 15, 16, 17, 18, 19, बड़ा पूरा चांस है 2020 में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण। सेकंड में आते हैं शीतयुद्ध के प्रमुख कारण और उसके अंत के उत्तरदायी कारण। 2 हो गया, या तो केवल कारण भी आ सकता है या उसके अंत के कारण। इसमें 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है, कभी कभी किसी बार कारण आ गया, किसी में अंत के कारण आ गया, बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन में अलग अलग चरण आया पड़ा है, वो एक बार ही सिर्फ आया और उसके लिए बहुत सारे मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन आया है उसकी कारण और उसके अंत के कारण 2012, 15, 17 और 2018, 19 में भी मैंने देखा, तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन व्यतांत या तनाव शैथिल्य कहा जाता है, वो क्या है और उसकी उपलब्धियां आ सकता है, या तो उसकी उदय और पतन के कारण। उदय और पतन कब आया था, 2018 में। आपको 10 ईयर्स में इसके सॉल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज ये जो तनाव शैथिल्य क्या है, इसकी उपलब्धि के बारे में आएगा 2008, 2013, 2016, 2018। तो बहुत इंपोर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों तो क्वेश्चन बेटा, ये 1, 2, 3, 4 कल के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज 15 अगस्त में जरूर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कल इन 6 क्वेश्चन में से 2 आते हैं तो बेटा जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी भेजिए। आगे नेक्स्ट आ जाओ, J.N. टिनकर के सिद्धांत के विभिन्न विशेष संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नारीवाद सिद्धांत। नारीवाद सिद्धांत, ये बेटा नारीवाद सिद्धांत, ये भी देखो, आप देख रहे हो 2012 से मैंने लिखा, ऐसे बहुत साल पहले से करूंगा तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। 2012, 2015, 17, 19, 18 इस प्रकार की डायरेक्ट क्वेश्चन आया है J.N. टिनकर के सिद्धांत का। कौन सी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नारीवाद सिद्धांत। उसके बाद नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, भारत के विदेश नीति के मूल निर्धारकों। भारत के विदेश नीति के बारे में आपका आएगा, भारत का विदेश नीति के बारे में। ये मैंने 5 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चंस मैंने बताया, और उसके बाद टिप्पणी के लिए ये भी आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, नव शीतयुद्ध के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो प्रोटोकॉल टिप्पणी में आया हुआ है ज़्यादा बार, अभी टिप्पणी तुम्हारा आना नहीं है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा बन के आ सकता है, तो आप इसके कर सकते हो। ये तो क्वेश्चन आप अभी आज से 1 दिन पहले मैं आपको भेज रहा हूँ, आपके पास टाइम है 8-10 घंटे, उसको आप नोट्स बना लीजिए, तैयारी कीजिए, और कल आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगा बार बार। और जरूर बेटा, जरूर आप पेपर के बाद जरूर इस चैनल को आप लाइक जरूर करना। और मैं तो बेटा किसी से सेटिंग नहीं है, जो क्वेश्चन ज़्यादा बार आया है वो मैंने आपको दिया है, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। आज आप नोट्स बनाइए और कल पेपर दीजिए। अगर इसके बाद भी आप पढ़ना चाहते हो तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या आएगा ना, किस प्रकार भारत एक उभरती हुई शक्ति है, एक वो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। और शुरुआत का जो क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के परंपरागत यथार्थवाद की मूल विशेषताएं, ये इंपोर्टेंट है। या नव यथार्थवाद, एक नव यथार्थवाद भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे इंपोर्टेंट है, लेकिन मेरे में ये 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। आज ही तैयारी कीजिए, अभी आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, और कल अगर इनमें से बेटा 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैं भी 2 आएगा, मैं भी 3, मैं भी 4 आ जाएगा, 1-2 तो आना ही आना है, तो श्योर बेटा इस क्वेश्चन को आज आप प्रैक्टिस कीजिए, और पेपर के बाद जरूर इसको सब्सक्राइब करना। राधा रानी फ्री एजुकेशन। ओके बेटा, बाय, टेक केयर बेटा।